हाय, गुड मॉर्निंग सभी फ्रेंड्स को मेरा। आप कैसे हैं? घर पे सब, मुझे लगता है सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं कुछ बातें आपके सामने बताने जा रहा हूँ जो हमारी लाइफ में होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पहली लाइफ में, हर पर्सन की लाइफ में एक टारगेट और एक ड्रीम होना चाहिए। देखिए, ड्रीम कई यहाँ पे इस लाइफ में कई तरह के पर्सन्स होते हैं, कई तरह के संसार में लोग हैं जो मतलब जिनके कुछ लाइफ में टारगेट्स हैं, कुछ ड्रीम्स हैं। लेकिन कई ऐसे लोग भी हैं जिनके शुरू से ऑलरेडी बहुत ड्रीम्स होते हैं, जो अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए किसी भी टाइम को नहीं देखते या किसी भी चीज़ को नहीं देखते। वो अपने केवल ड्रीम्स को पूरे करने में अपनी लाइफ को लगा देते हैं। और उनके ड्रीम आज के नहीं, बल्कि उनकी जो एज है उस टाइम से उनके ड्रीम बने होते हैं। पर कुछ ऐसे पर्सन्स भी होते हैं जिनके ड्रीम तो होते हैं, लेकिन किसी टाइम या किसी रीज़न के कारण वो अपने ड्रीम को पूरा नहीं कर पाते। और वो लोग ये कहते हैं कि टाइम अच्छा नहीं था। जैसे कि मैं आज के प्रेजेंट टाइम की बात करूं, कोरोना वायरस की, सभी घर लॉकडाउन में हैं। तो कई ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ टारगेट्स या कुछ ना कुछ अपने लक्ष्य बनाए थे कि मैं इस टाइम पूरा कर लूं, मैं कर सकता हूं, लेकिन उनके नहीं हो पाए। कहीं हो सकता कि इनके लोगों के हो भी गए। तो कहने का मतलब क्या है, उन्होंने कई लोगों ने अपने टाइम के अनुसार और रीजंस के कारण अपनी हार मान ली। यानी उन्होंने मान लिया कि भाई ये लॉकडाउन के कारण हम अपने टारगेट्स और ड्रीम्स कैसे पूरे सकते हैं। ड्रीम्स और टारगेट कभी टाइम और रीजन नहीं देखता। वो आपकी हिम्मत और आपका कॉन्फिडेंस, आपकी हाइपरनेस देखता है। आप में कितना दम है, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, ड्रीम्स ये देखता है। ड्रीम का मतलब क्या है? ड्रीम का मतलब यही है कि अपने अंदर की आग को पैदा करना। यानी जो भी कुछ जो आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो या उससे भी आगे कर सकते हो। सच्ची बता, ड्रीम का मीनिंग यही होता है। पर कई लोग ये सोचते हैं कि अब जैसे कहते हैं ना, हम जैसी संगत वैसी रंगत। हम कहीं भी रहेंगे तो वैसा कि इन्वायरमेंट और वैसे ही माइंड थॉट हमारे माइंड में आएगा, क्योंकि हम कंडीशन में रह रहे हैं। चाहे हम फैमिली की कंडीशन में रह रहे हैं, तो जो भी फैमिली में माइंडसेट होगा, जो भी होगी वहाँ की सोच, वो हमारे माइंडसेट पे आएगी, माइंडसेट में आएगी, क्योंकि वहाँ की सोच और वहाँ की थॉट हमने पैदा कर ली है। पर कई ऐसे पर्सन भी होते हैं जो वेरी स्ट्रांगली होते हैं अपने माइंडसेट से। बंदे को अपने फिजिकल से नहीं, माइंड से, बल्कि माइंडसेट से स्ट्रांग होना चाहिए। उसे ये स्ट्रांग होना चाहिए कि मैं मतलब कहीं भी रहूं, चाहे घर पे रहूं, चाहे मैं कहीं भी रहूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं और मैं करूंगा भी आगे। अपने आप में बिलीव होना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दूसरे पे तो 8 सेकेंड ट्रस्ट कर लेते हो, आज के टाइम में बिलीव कर लेते हो कि मुझे उस पर बिलीव है, कर सकता है वो, मुझे बहुत ट्रस्ट है, वो मेरे लिए कर सकता है ये। लेकिन अपने आप पे ट्रस्ट और बिलीव 1% भी नहीं होता। क्यों? अपने आप, क्योंकि अपने बारे में कभी हम सोचते भी नहीं, अपने बारे में हम कभी ध्यान देते ही नहीं कि हम कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हमने अपनी नॉर्मल लाइफ बनाई हुई है, जो हम शुरू से लाइफ जीते आए हैं, हम उसी लाइफ को हम बनाकर चलते हैं और सोचते हैं कि हमेशा ऐसे वैसी लाइफ को जीना होगा। तो कहने का सीधा मतलब यही है कि अपने माइंडसेट को बदलो, अपनी माइंड थॉट को बदलो, अपने विचारों को बदलो और लाइफ में कुछ बड़ा करने का सोचो। क्योंकि जब तक तुम कुछ बड़ा करोगे नहीं, तब तक तुम बड़े कुछ बनोगे नहीं। मैं बहुत से ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूं। दशरथ मान जी उदाहरण है। आप YouTube में जाइए, हम सोशल मीडिया को गलत मानते हैं, सोशल मीडिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं मतलब जो गलत काम करते हैं, इस बात से मैं ऑलरेडी सेटिस्फाइड हूँ। दशरथ मान जी एक ऐसा पर्सन था जिसकी एज 50 से अबव थी और उसका जो गांव था वेरी पिछड़ा हुआ था, बहुत पिछड़ा हुआ था। और जब उसकी वाइफ की डेथ हुई, उसके गांव में एक बहुत बड़ा पहाड़ था
बिहार का ही है, बहुत बड़ा पहाड़ था, तो पहाड़ के कारण अपनी वाइफ को वो हॉस्पिटल नहीं ले जा सके। अब उन्होंने ये सोचा कि इस पहाड़ के कारण मेरी वाइफ की डेथ होगी, तो बस हाथ में लिया और चल उस पहाड़ को तोड़ने। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिन्होंने अपनी लाइफ को ही किसी एज, किसी टाइम या किसी रीजन को नहीं देखा, वो केवल अपने उस ड्रीम और उस टारगेट को देखा। तो यही मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अपनी लाइफ में टारगेट्स बनाइए, ड्रीम्स बनाइए, ताकि आप अपने पूरे कर सके, क्योंकि पूरे उसी के होते हैं जो पूरा करना चाहता है, उसके नहीं होते जो पूरा नहीं करना चाहता। सोचते तो बहुत लोग हैं कि मैं कर लूंगा, या मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। बातें करनी बहुत आसान बात है, करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए करिए, बातें मत करिए, करिए, क्योंकि करने से ही तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। बातें करने से तो बहुत कुछ मिलता है। इसलिए हार्डवर्क पे बिलीव। और मैं यही कहता हूँ कि आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसे आगे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए है, ये मेरे अपने बेनिफिट के लिए नहीं, ये आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को आप आगे भेजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स।